तो सबसे पहले ना हम एक अपना सीटी स्कैन जो मम्मी का करवाया था उसको लेके हम चले गए थे हरतेज हॉस्पिटल। वहाँ पे हमारे सर हैं, डॉक्टर सर, उनसे हमने मतलब कंसल्ट किया और उनसे हम पूछ रहे थे कि हमें मम्मी की रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं तो हमें आगे फर्दर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक सैंपल के लिए बोला कि मम्मी को करवाना चाहिए। तो हम नेक्स्ट जगह पर पहुँचे। वहाँ पर हम सबको भूख लगी हुई थी तो हम वहाँ पर चाट लेने के लिए नीचे आए। इनके लिए बना रहा है शुगर इनको, ठीक है, मीठा फल कम डालो। अभी मम्मी के लिए ना हम फ्रूट चाट लेने आए हैं ताकि वो कुछ खा लें। सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया और साथ में हम दलिया भी बना के लेके आए लेकिन उनका खाने का मन नहीं है। तो थोड़ा सा फ्रूट चाट और पापा भी फ्रूट चाट खा लेंगे, थोड़ा हाइड्रेट भी इसी बहाने से रहेंगे। और यहाँ पे है एक भैया और हमारी गाड़ी भी यहीं पे लगी हुई है। तो ये किनू खवाना सेब जलेबी सो अभी हम एक सेंटर में बैठे हैं और यहाँ पे पहले मम्मा का अल्ट्रासाउंड हुआ था और अभी यहाँ पे एक मम्मी का टेस्ट होगा। और जितनी देर में टेस्ट होना था पापा ने बोला था कि तुम बच्चे जाओ चाय पी के आओ और मेरे लिए आते टाइम पैक करवा लेना। तो हम चाय पीने के लिए नीचे एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे चाय पीने के लिए गए थे और वहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी का सब रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक आए और जो भी चीज़ें उस रिगार्डिंग थी वो चल रही थी हमारे मन में। और थोड़ा सा ऐसा टेंशन, सारा मूड स्पॉइल, ऐसी चीज़ें तो रहती हैं क्योंकि कभी एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह पे जाना और स्कैन, एमआरआई, इन सब चीज़ों में मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। और जैसे मम्मी का स्कैन हुआ ना उसके बाद तो मम्मी के एकदम से पेन स्टार्ट हो गई और वो तो मैं बता भी नहीं सकती आपको। आ गड्डी इधर आओ, आ गड्डी अपनी जी जी मेरी सोनी है, ठीक है। वो तो क्यों है चल सीधा रोड, सिंपल रोड है ना। हाँ बस दो चौक घूमो ना, दो चौक घूमो आ गया ना। होने में दर्द हो रही। हाँ जी हाँ जी, जाओगे अंदर हाँ मैं जानी ना, है। मम्मी लेके जाओ हाँ है ना। हाँ तो ये रह लो बाहर ही। गड्डी इधर लग जाए, ठीक है ठीक। जिस टाइम पे भी सारे रिपोर्ट्स वगैरह हम ले रहे हैं और चेकअप करवा रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, उसी हिसाब से मैं देख रही हूँ कि पापा बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हुए हैं। और पापा का मतलब पापा की तरफ देख के मुझे और टेंशन हो रही है कि पापा का कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो हम सब दोनों तरफ से वरीड है, मम्मी की भी हेल्थ को लेके और पापा की हेल्थ को भी लेके। अभी मैं वापस से रंधावा सेंटर आई थी क्योंकि मुझे लेने की बिल की रिवर्समेंट के लिए बिल सारे पापा को चाहिए थे तो वो लेने की। और इन्होंने पता नहीं गड्डी कितने लै गया आए। चलो 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 चलो। ये गुड़ चना है ना? गुड़ चना बढ़िया। और ये क्या था, बेसन का पकौड़ा? अच्छा ये बेसन मूंगली वाला, नट क्रैकर। हाँ मूंगली वाला अंकल जी। अभी रात के 11 बजे के आसपास का टाइम है और अभी मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। आज का दिन भी हमारा मोस्टली बाहर ही रहा है। हम 10 बजे घर आए हैं, खाना वगैरह बाहर से हमने पैक कराया और पीयूष के लिए तो उसके फ्रेंड ने खाना भेजा था। तो आज जो मम्मी का एक टेस्ट हुआ है ना उसकी रिपोर्ट अभी पता नहीं 1-2 दिन में आएगी। तो मैंने तो जो भी मतलब अभी सैंपल तो चलो अलग एक लेबॉर्ट्री में गया, लेकिन मैंने जो भी रिपोर्ट्स, एमआरआई फाइल जो भी था सब चीज़ें वो मैंने मंदिर में रख दी हैं। मेरे को कुछ नहीं पता, हम सब बस प्रे कर रहे हैं। जो भी 1-2 दिन में टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके लिए प्रे हो रही है कि वो सब चीज़ें सही आएँ। और जो सब कैसे सिर भारी है, सबकी थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो चुकी है, सबके मूड ख़राब है, तो उस वजह से क्योंकि किसी ने भी ये चीज़ सोची नहीं थी। और इतने दिन अब तो
4th-5th डे है हमारा, ऐसे ही चक्कर लग रहा है। अब बटाला अमृतसर, अमृतसर बटाला, बीच में बटाला के कुछ जगह और अमृतसर से ही एक से दूसरी जगह में। ये था कि बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के आसपास ही, जहाँ पे हम किसी एक स्कैन सेंटर से एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल से किसी और जगह पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ पास पास में थी। और मैं सच में बोलूँगी इनकी मतलब मेरे दादी माँ, मम्मी पापा सब इनको थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक ना जब ये होते हैं ना पास में, एक तो ये आधी चीज़ें मुझे भी डर नहीं लगती जब ये पास में होते हैं ना। मुझे होता है कि अगर डॉक्टर भी कुछ बोलेंगे, मैं वहाँ पे नहीं होंगी तो ये सुन लेंगे। मेरे पेरेंट्स को भी होता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे अवेलेबल, हमें कुछ डॉक्टर की समझ नहीं आ रही तो वो समझ जाएंगे। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा पापा भी यही होता है, पापा को ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा बड़ा बच्चा यही है। वैसे मैं थोड़ी छोटी हूँ, 1 साल छोटी, सियाणी में हूँ, सियाणी। और दूसरा अच्छा ना जीजू नु ये दोनों समझ लें, इनको कुछ चीज़ें पता होंगी, शायद हम गलत स्टेप ना उठाएं। ये इनसे 2 बार पूछेंगे, ये कहीं और से पूछेंगे। और मैं सच में बताऊं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर क्या, अभी मैं उनको दिल से इतना ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनसे स्पेशल मिलना भी होगा। अभी उनकी कुछ दिन से तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है ना, उनकी वजह से कुछ चीज़ें थी, जैसे कुछ भी जैसे किसी डॉक्टर को वो जानते थे, उनसे कैसे ना कैसे हमारी जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट हो रही थी, फिर भी वहाँ पे वेटिंग हो रही थी, लेकिन उनकी मदद से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हुई। तो उनको तो एक स्पेशल थैंक्स है। देखो हमारी ऑडियंस ही है, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं, मतलब एक ऐसा होता है ना कि मैं देखती हूँ, नहीं यार, उन्होंने हमारी हेल्प के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन करवाए हैं, और हमारे लिए हर चीज़ इतनी ईजी हुई। जैसे एक इम्पॉर्टेंस मिल जाती है ना कि नहीं, पहले इनसे डील होगा। मम्मा को भी जो तकलीफ़ हो रही थी थोड़ी कम हुई, क्योंकि हमें ये टेंशन कम हो गई कि हमें यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है। वो क्या था, वो सब चीज़ें दी देख रहे थे और उनका मुझे स्पेशल फ़ोन आ रहा था कि तुम भी बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एडवाइस दिया। तो एक यूट्यूब फैमिली की ओर से ही, पिछली बार भी जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तब भी हमारे एक दी थे, उन्होंने हेल्प की थी। इस बार भी कैसा बोलते हैं ना, जैसे शायद गॉड एक साइन दे देता है, आधे रास्ते आपके लिए खोल देते हैं, तो वैसा था हमारे लिए। मैं, मम्मा, पापा, हम सब यही बोल रहे हैं कि चाहे भी सच हो गई ना, हम सब यही सोच रहे हैं कि यार उनकी वजह से ना बहुत हेल्प हुई है। मेरे पापा तो यही तब के बोल रहे कि उनकी वजह से ही हमें जो डॉक्टर है उन्होंने रिकमेंड किया, ऐसे ऐसे सब चीज़ें थोड़ी जल्दी हो गई हमारे लिए। और अभी ना मैंने गैस ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी क्लीन कर दी है, सुबह के लिए मुश्किल नहीं होगी। बाकी सुबह हम बनाएंगे कड़ाह प्रसाद। ये चने भी हो रही है, क्योंकि अभी दादी को फ़ोन लगा के पूछा था कि उन्होंने कल नवरात्रि पूजन करके, इस बार हमारी कोई तैयारी नहीं है मंदिर में। मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ऐसे जिस हिसाब से सोचा था ये वो चीज़ें लेके आएंगे वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ कल अष्टमी है और अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे जो मतलब करते हैं कंजके, तो हम कड़ाह प्रसाद कल बनाएंगे। उसके लिए सूजी वगैरह अभी कुछ तैयारी की नहीं, क्योंकि हमारे तो इसी चीज़ में चक्कर लग रहे हैं और घर का तो होश ही नहीं है। अभी मैं अपनी माता रानी के आगे जोत जगा के बैठी हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगली बार जब नवरात्र हैं वो खुशियों भरे आए, मेरी मम्मी की तबीयत जो है वो ठीक कर दे, उनको तंदुरुस्त कर दे। यही बस मैं माता रानी जी से मांग रही हूँ इस अष्टमी के दिन पे।
खाई नहीं दिमाग खराब हो गया। ये थोड़ा बहुत होगा दुख दिखाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए टीके टूकिया से। एक तरफ रखी है चाय, इधर उबल रहे आलू, और इस तरफ बनने वाली थोड़ी सी सिर्फ आज शगुन की दाल। हे परमात्मा, है माता रानी सब कुछ ठीक रखे। और इसमें अभी हम डालेंगे पानी, बस ये थोड़ी सी दाल बन जाएगी शगुन वाली जो होती है आज के दिन। और आलू उबाल के हम बनाएंगे आलू वड़ियों की। अभी ना मैंने इसमें अदरक कद्दूकस करके डाला है और जीरा डाला है। मम्मी ने मेरे को बता दिया था कि ये करके इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा अब इसमें पानी डाल, घर पे बनाती हूँ उसमें मैं नमक हल्दी पहले डालती हूँ। मम्मी ने मेरे को बोला कि वो मत डाल, जब तड़का लगाना होगा, जब तड़का लगाना होगा तब मैं तेरे पास आ जाऊँगी, मैं देख लूँगी एक बार। तो मैं सारी चीज़ें अभी कट करके रखती हूँ। इसको रखते हैं हम सीटी लगाने। सो गाइज़, आज अष्टमी का दिन है और आज का दिन ये था कि हमने पूजा की, मम्मी ने भी जोत जलाई और प्रसाद भी बना लिया। कल तक तो हम ये सोच रहे थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हम हर साल सेलिब्रेट करते, चाहे मैं अपने ससुराल में, मम्मी यहाँ पे कड़ाह प्रसाद बनाते हैं, पूरियाँ सुबह सुबह उठ के, फिर कंजके ढूंढते। पिछली बार भी शायद मैं यहीं पे थी, किसी रीज़न से पता नहीं, लेकिन हमने तब भी प्रसाद, हमने यहाँ पर इतनी प्यारी सी छोटी सी कंजक बुलाई थी। और वही वो दिन भी याद आते हैं। लेकिन इस बार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से होती। और इस बार ऐसा था कि कुछ भी एक होता है ना, जो मन से खुशी होती है कि सब चीज़ें, वो चीज़ नहीं थी। क्योंकि आज ही मम्मी की जो रिपोर्ट्स हैं वो आनी है और हम सब तो बस, मैं माता रानी जी से भी यही प्रे कर रही हूँ कि वो सारी रिपोर्ट्स ठीक आए। मम्मी खुद बहुत डरे हुए हैं, तो जैसे सब लोग, मासी चाची सब लोगों ने सोचा हुआ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मम्मी वहाँ माथा टेक के आएंगे। तो सब अपनी अपनी तरफ से सोच के बैठे हुए हैं। जो मेरा भाई है, पहले वो अपने काम पे गया था कल, फिर वो मंदिर गया। 2-3 दिन से वो रात को मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठता, शाम से लेकर रात तक। तो सब अपनी अपनी तरह से कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं कि मम्मी की रिपोर्ट जो है वो सब चीज़ ठीक आए। वो आज शाम तक पता लग जाएगा और हम सब भी उसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि सब चीज़ें बाकी तब होंगी। इन्होंने भी चले जाना था घर, आई थिंक परसों का मैंने बोला होगा शायद वीडियो में कि इनका मैंने बैग पैक भी किया हुआ था। लेकिन उसके बाद एकदम से जो भी रिपोर्ट्स आई उसके लिए ये भी यहाँ पे रुके। फिर इनके लिए पापा भी, तो हम जैसे हॉस्पिटल के 2 दिन हमारे चक्कर लगे तो पापा को भी एक ऐसा था कि पापा को टेंशन थी। फिर ये हमें लेके कि पापा को एक था कि मेरे साथ एक बड़ा बच्चा, मेरा सियाना बच्चा, जो हम जो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो इनको लग जाएगा, ऐसा था। हमारे घर में पूरे सबसे पापा के बाद हमारे लिए यही है कि जो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लगते हैं और जिनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो वो चीज़ थी। और अभी भी मम्मी, मैंने सब चाय रखी हुई है, बट मुझे ये था कि अष्टमी का दिन है, माता रानी जी अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगे, मम्मी की सब चीज़ें ठीक आएंगी। मैंने कल फाइल्स वगैरह सब कुछ वहीं पे रख दी है कि जो भी, अब सब कुछ माता रानी जी के हाथ में है। मैं जो भी हो रहा है, भजन वगैरह मम्मी के आसपास, गुरु जी का सत्संग, सब चीज़ें कर रही हूँ कि हर तरीके से वो चीज़ अच्छी आए, रिस्पॉन्स अच्छा आए। और बाकी मेरा सिर्फ एक चीज़ का भरोसा है कि आज अष्टमी का दिन है, माता रानी जी सब चीज़ ठीक करेंगे, कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन आज जब मम्मी को ज़रूरत है तो मुझे लगता है भगवान जी उनका बुरा चाहेंगे। और आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं तो वो ज़रूर काम आएंगी। आज शाम तक का वेट हो रहा है, सब हम ऐसे कुछ लाइट सा खा के, क्योंकि मैंने पूरी वगैरह कुछ नहीं बनाई, सिर्फ मम्मी को साथ में लगवाया था, उनका हाथ लगवा लिया था प्रसाद बनवाने के लिए। और अभी दाल और आलू की एक सब्ज़ी, दाल तो शगुन के लिए थोड़ी सी बनाने लगी क्योंकि ऑलरेडी हमने 1-2 दिन बाहर का भी खाया है, तो सिर्फ थोड़ा सा वो, और साथ में मैं वो बनाने लगी हूँ आलू न्यूट्री की सब्ज़ी। तो बस इसी में मेरा टाइम निकल जाएगा और शाम तक का वेट होगा। और शाम को अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ये फिर आज घर चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा हमें लगा कुछ प्रॉब्लम, देन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे डाउट में कि क्या हुआ है, वो सब चीज़ अगर मुझे ऐसा लगा ना कि मम्मी का रिस्पॉन्स सब ठीक आया तो मैं आपके साथ ज़रूर उस चीज़ को शेयर करूँगी। लेकिन अभी सब हमें पता है कि हमारी क्या हालत हुई है। जिस दिन मैं आई थी ना यहाँ पर,
उस दिन मेरे ब्रदर, पापा, सब लोग मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए हुए थे। मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब जो भी उनको इंजेक्शन वगैरह या ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर हमारे यहाँ के हैं, बाजवा मैम, उन्होंने बोला था कि मम्मी का अल्ट्रासाउंड होगा, और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की इतनी जल्दी टर्न नहीं आती। तो जिस टाइम पे उधर से मैं आई हूँ और मम्मी तब वहाँ पे स्कैन सेंटर में ही थे, तो वहाँ से मेरा मीटअप हुआ और उसके बाद मम्मी मेरे पास थी। तो सबको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं मम्मी को घर से हॉस्पिटल लेके गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं, जिन लोगों को लगा, सबको नहीं। मेरी ऑडियंस बहुत सियानी है, बट कुछ लोग ऐसी बातें करते थे जो बहुत हर्ट करती हैं। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मा को कर देती। मैंने मम्मी बोला, मम्मी आप किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लोगे, आपका एक मैं पोता है इस टाइम पे अपनी मम्मी का, तो बीच में भाई को भी अपने काम पे जाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन सब लोग अपनी अपनी तरफ से हर चीज़ें कर रहे हैं, और बस सब हाथ जोड़ के माता रानी से मांग रहे कि आज का दिन जो है, आज सब चीज़ पॉजिटिव आए, ठीक आए, रिस्पॉन्स जो है बस। और नीचे चाहे काली हो जाएगी, मैं जा रही हूँ नीचे। देखो मैं अभी ऊपर थी, देखो मम्मी तो तुम की बोला है कि तू उठना नहीं, भाई चाह काली हो जाए, साड़ जे, कुछ भी होए, जाओ बैठो अंदर, कुछ नहीं पूछोगी नहीं मैं क्या कहता रहा है, क्या कहता रहे, खुद सोचो। ये च दलिया है नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुछ नहीं है किता। ये च आलू वास्ते सब्जी बनाने लगी हाँ, ਇਹ दाल बनाने लगी हाँ। जो तड़का लगाना है ना उदो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाऊंगी अपने को। चाहे ठीक तो है मम्मी, काली थोड़ी हुई है। मैं ऊपर गई थी। और इस तरफ अभी भाई खुद के लिए ब्रेड टोस्ट बना रहा है, एक अपनी बहन के लिए, एक अपने लिए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मम्मी सोती है। सोते सोते भूख लगी। मेरी गाल सुनते कुछ खाता था, क्या सोना है।